हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका निगम और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल थियो ग्रुप पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी थ्रेशोल्ड यानी जीएसटी सीमा की। पहले जीएसटी थ्रेशोल्ड में ये रिक्वायरमेंट थी कि यदि आपका टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता था। यहाँ पर दोस्तों आप टर्नओवर और सेल्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस होता है। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर गुड्स के सेल्स की बात होती है, लेकिन जब हम टर्नओवर की बात करते हैं तो वहाँ पर एक निश्चित समय में होने वाली बिजनेस से रिलेटेड सभी प्रकार की इनकम को ध्यान में रखा जाता है। स्पेशल स्टेट्स जैसे कि आपका ये उत्तराखंड हो गया या मणिपुर हो गया, वहाँ पे टर्नओवर की सीमा 10 लाख थी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात और है, जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे तभी आप पे जीएसटी के रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होंगे और तभी आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, आपको आईटीसी का बेनिफिट भी तभी मिलेगा। अगर आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है ही नहीं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है, कुछ केसेस को छोड़कर, जैसे कि इंटर स्टेट सप्लाई की केस में। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और अपना थोड़ा सा भी गुड्स सेल कर रहे हो तो टर्नओवर थ्रेशोल्ड के अंदर ही है, तो ऐसे केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मल लिमिट आज भी यही है, 20 लाख और स्पेशल स्टेट्स में 10 लाख। लेकिन दोस्तों, अब क्या हो गया है ना कि यदि आप केवल ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का ही काम कर रहे हो और आपका किसी भी तरह का सर्विस का काम नहीं है, मतलब आप अपने क्लाइंट या कस्टमर को किसी भी तरह की सर्विस नहीं दे रहे हो, तो आपकी टर्नओवर की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है और स्पेशल स्टेट्स में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, यानी कि दोनों ही केसेस में डबल कर दी गई है। पर ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप केवल गुड्स में डील कर रहे हो, ना कि सर्विस में। तो दोस्तों, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि जीएसटी की एट प्रेजेंट लिमिट क्या है। अब सोचने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि जीएसटी लो, उसको सबमिट करो, उसका रिटर्न फाइल करो, कभी कुछ कभी कुछ। अब जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जिनकी सेल 10 लाख या इसके आसपास है या उतनी भी नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन सब चीज़ों से दूर रखो। हाँ, अगर ट्रेडर का खुद ही मन है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने का तो वो ले सकता, उसे मना नहीं है। कंडीशनली यदि आपने 20 लाख और 40 लाख को क्रॉस कर लिया है तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप रजिस्ट्रेशन लो। उससे पहले आप लेना चाहते हो तो लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर उस कंडीशन में कंपलसरी भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।